हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑल प्रेस कर लीजिए। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी कम होती है या ज़्यादा या समान या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। या ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा। तो आइए हम 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होती है? 1 होती है या 2 या 3 या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होती है। तो 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आइए हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक? ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यानी काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन चौथा प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आपको बताना आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का है। आपको 4 ऑप्शन दिया है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का है, यानी परावर्तन का या अपवर्तन का या प्रकीर्णन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन 5वां प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आपको बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो यानी याद रखिएगा उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 6ठा प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस या ऑप्शन नंबर सी में है अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो आपको निम्नलिखित में यानी इनमें से कौन लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल या कांच या प्लास्टिक या मिट्टी? तो इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आप लोग याद रखिएगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो आपको बताना है लेंस का क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो डायप्टर होता है। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता की
एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की क्षमता की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 10 + 10 या -10 या +100 या -100। तो आपको एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, +100 हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी विवेक क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो आपको बताना है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। 1 नियम है या 2 नियम है या 3 नियम है या 4 नियम? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए हम 10 नंबर प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आपको बताना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। 1 नियम है या 2 नियम है या 3 नियम है या 4 नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर क्या होता है? तो यानी v/u होता है। आप लोग इसे भी अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो आपको बताना है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो यानी सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में किस बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो आपको बताना है समतल दर्पण में या उत्तल दर्पण